नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं सर्वम की कहानी के बारे में। एक ऐसी कंपनी जो एआई को भारत के लिए और यहीं भारत में बना रही है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर एआई सच में हमारी बातचीत के तरीके को समझ पाए। और देखिए, यहां बात सिर्फ शुद्ध इंग्लिश या एकदम किताबी हिंदी की नहीं हो रही है। बात हो रही है इसकी। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ना, हम सब, ज्यादातर लोग ऐसे ही तो बात करते हैं, है ना। इसी को कहते हैं कोड मिक्सिंग। और बस यही वो चीज है, वो चुनौती जिसे ज्यादातर एआई सिस्टम्स समझ ही नहीं पाते। तो ये कहानी है एक ऐसी कंपनी की जो 1 अरब लोगों के लिए बिल्कुल जमीन से एक फुल स्टैक एआई बना रही है। अब फुल स्टैक का मतलब क्या है? इसका मतलब है सब कुछ, हार्डवेयर से लेकर सॉफ्टवेयर तक, पूरी तरह से भारत के लिए ही डिजाइन किया गया। देखिए, कोई भी बड़ी चीज बनाने के लिए एक मजबूत नींव तो चाहिए ही। सर्वम के लिए ये नींव है एक फिजिकल सॉवरेन इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब भारत का अपना एआई बैकबोन। और इसकी शुरुआत होती है ओडिशा सरकार के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्टनरशिप से। आइडिया यह है कि ओडिशा की जो औद्योगिक ताकत है उसे डिजिटल इंटेलिजेंस में बदला जाए। जैसा कि ओडिशा के मुख्य सचिव कहती भी हैं, ये एक माइंड ड्रिवन से माइंड ड्रिवन इकोनॉमी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। और हां, ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट बिल्कुल नहीं है। प्लान है ओडिशा में 50 मेगावाट की एआई ऑप्टिमाइज्ड फैसिलिटी बनाने का। 50 मेगावाट, ये इतनी बड़ी कैपेसिटी है कि पूरे देश में एक कंप्यूट ग्रिड को सपोर्ट कर सकती है। इस नींव का जो दूसरा पिलर है वो तमिलनाडु में बन रहा है। आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर डिजिटल संगम नाम से एक एआई रिसर्च पार्क बनाया जा रहा है। इसका मकसद है टैलेंट और रिसर्च के लिए एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम खड़ा करना। तो ठीक है, हार्डवेयर की बात हो गई, अब आते हैं इसके दिमाग पर, यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पर। सर्वम ने अपने 2 फ्लैगशिप मॉडल्स पेश किए हैं, सर्वम 105B और 30B। इन्हें ट्रेन भारत में किया गया है और सबसे मजेदार बात यह है कि ये सभी के लिए ओपन सोर्स हैं, मतलब कोई भी इनका इस्तेमाल कर सकता है। और ये मॉडल्स सिर्फ भारत के लिए नहीं बने हैं, बल्कि दुनिया में किसी से कम नहीं है। जरा ये डेटा देखिए। ब्राउज़कॉम जैसे मुश्किल कामों में सर्वम 105B ने कुछ बहुत बड़े मॉडल से भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है। मतलब साफ है कि ये ग्लोबल लेवल पे कॉम्पिटिटिव हैं। अच्छा, तो सवाल यह है कि इन मॉडल्स में इतनी शक्ति आती कहां से है? इसका जवाब ये स्लाइड देती है। इन्हें वेब डेटा, कोड, मैथ्स और कई सारी भारतीय भाषाओं के एक बहुत ही डाइवर्स और हाई क्वालिटी मिक्स पर ट्रेन किया गया है। एक पावरफुल दिमाग तो हो गया, पर उसे दुनिया से बात करने का एक तरीका भी तो चाहिए। और यहीं पर आते हैं सर्वम के स्पीच एंड लैंग्वेज टूल्स, जो सच में भारत की आवाज बनते हैं। सबसे पहले तो सिस्टम को सुनने की जरूरत है, और सर्वम ऑडियो को असल भारतीय बातचीत के लिए बनाया गया है। मतलब वो माहौल जहां कई लोग एक साथ बोल रहे हैं, कोड मिक्सिंग हो रही है, ऐसी मुश्किल सिचुएशन को ये हैंडल कर सकता है। और ये बहुत शानदार है कि डेवलपर्स को कितना कंट्रोल मिलता है। सर्वम ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन के 5 अलग अलग मोड देता है, शाब्दिक से लेकर स्मार्ट ट्रांसलेट तक। इससे आउटपुट पर उनका पूरा कंट्रोल रहता है। सुनने के बाद सिस्टम को बोलने की भी जरूरत है, और उसके लिए है बुलबुल V3। ये एक टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल है जो एकदम इंसानों जैसी नेचुरल और एक्सप्रेसिव आवाज देता है, और रियल वर्ल्ड में इस्तेमाल के लिए पूरी तरह तैयार है। ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। डेटा देखिए, फोन कॉल जैसी आम सिचुएशन में सुनने वालों ने बुलबुल V3 को दूसरे कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले काफी ज्यादा पसंद किया। अब बात करते हैं डबिंग की चुनौती की। अक्सर क्या होता है, एक भाषा का वाक्य दूसरी भाषा में या तो लंबा हो जाता है या छोटा, जिससे ऑडियो वीडियो का सिंक बिगड़ जाता है। सर्वम डब इस प्रॉब्लम को अपने इनबिल्ट ड्यूरेशन कंट्रोल से सॉल्व करता है, ताकि ऑडियो वीडियो के साथ एकदम परफेक्ट फिट हो। तो ठीक है, ये पूरा फुल स्टैक सिस्टम एक साथ काम करते हुए कैसा लगता है? चलिए कुछ ऐसे रिजल्ट्स देखते हैं जो इसके असली प्रभाव को दिखाते हैं। ये तो कमाल ही है। सर्वम 105B ने सिर्फ एक कमांड पर एक पूरी इंटरैक्टिव पोकेडेक्स वेबसाइट खुद ब खुद बना दी। ये इसकी जबरदस्त एजेंटिक कैपेबिलिटी को दिखाता है, यानी ये सिर्फ सवालों के जवाब नहीं देता, बल्कि दिए गए काम को पूरा भी करता है। और बात सिर्फ वेबसाइट बनाने की नहीं है। इस मॉडल ने भारत के सबसे कठिन एग्जाम्स में से एक जेईई मेंस के पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों में परफेक्ट स्कोर किया। ये इसकी असाधारण लॉजिकल रीजनिंग को दिखाता है। देखिए, ये टेक्नोलॉजी सिर्फ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। इस टाइमलाइन को देखिए,
प्रधानमंत्री के मन की बात और भारत के केंद्रीय बजट को लाइव डब करने जैसे बड़े और जरूरी कामों में इसे पहले ही इस्तेमाल किया जा चुका है। तो आखिर ये सब क्यों किया जा रहा है? जैसा कि सर्वम एआई के को-फाउंडर प्रत्यूष कुमार कहते हैं, मिशन है एआई को डेमोक्रेटाइज करना, यानी इसे हर भारतीय तक पहुंचाना, चाहे उनकी भाषा या बैकग्राउंड कुछ भी हो। और ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। क्या यही है किसी भी देश के लिए एआई बनाने का सही ब्लूप्रिंट? मतलब एक ऐसा तरीका जो सिर्फ टेक्नोलॉजी पर फोकस ना करे, बल्कि बुनियाद, दिमाग और बातचीत का तरीका सब कुछ शुरू से अपने देश के लोगों के लिए बनाए। सच में सोचने वाली बात है।